ये मेरे एक साइड पे मैंने क्वेश्चन लिख लिखे ओल्ड के जितने भी हैं पुराने। यार मतलब ये शुगर राइस में डालना होता है और ये अमीरों के चौथे होते हैं कि भाई इससे डंडी से, हम तो उंगली से ऐसे करके घुमा देते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी 6-5 हो रहे हैं एंड मेरे जिम का टाइम हो चुका है तो मेरे को जाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं बेड पे सो पड़ा था बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं उठ के जाऊँ एंड बिल्कुल भी यार मतलब ऐसा लग रहा था बस लेटा रहूँ, लेकिन फिर भी मजबूरी थी जाना पड़ेगा। तो जैसा भी है चलता है, ऑलरेडी रिटर्न है, भगवान ने किया कि भाई तेरे को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ऐसे तो रगड़ना तो पड़ेगा। तो वही अभी फेज़ है रगड़ने वाला। तो अभी मैं अपनी बाइक पिक करने जा रहा हूँ बिकॉज गली में कुछ था, उसके कारण बाइक मैं चाची घर पे लगा रहा हूँ। तो वो वहाँ से पिक करके निकलते सीधा जिम में, बिकॉज लेट हो चुका हूँ और बोलेंगे तो मेरे को सुनना फालतू पसंद नहीं है। बाकी तो भाई हाथ ठर गया यार, पूरे काम ही नहीं कर रहे थे भाई। एक हाथ में चलो ग्लव्स था, दूसरे हाथ में ग्लव्स नहीं था, तो बहुत ठर गए यार। आँखों से ना आंसू निकल गए थे, यहाँ से आंसू निकल गए थे भाई। क्या ही है। और वो बंदा बोल रहा भाई आ जाओ और लेट, आ जाओ और लेट, आ जाओ और लेट। लेकिन चलता रहता इतना। डोमेस्टिक वाले पूरा ये देखो भाई, ये देखो बर्फ, ये आखिरी बर्फ है। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। एक तो भाई मैंने परसों लैट्स ट्रेन किए थे तो उसके कारण सोरनेस आई हुई है। जब भी ऐसे करता हूँ यहाँ से करता हूँ बहुत दर्द होता है, लेकिन इतना चलता है एंड इस चीज़ से मज़ा भी आता है सोरनेस से कि हाँ भाई कुछ तगड़ा किया मैंने जिसके कारण सोरनेस आई है। तो बात कुछ ऐसी है, जब मैं हम जिम से आए थे तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा धुंध हो रखी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा फॉग था। लेकिन जब मैं घर के पास आया तो बिल्कुल ही यहाँ पर फॉग नहीं थी यार, मतलब वहाँ पर इतनी थी। और मेरे सुबह जाते जाते इतने हाथ ठर गए, मैं सच में बहुत ज़्यादा, मेरे हाथ ऐसे लग रहे थे फट जाएंगे, इतने ठंडे हो चुके थे, आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। इन वो बहुत ही बेकार फीलिंग थी। और जब मैं आया तो खाते टाइम ना मैं व्लॉग देखता हूँ किसी का भी, लेकिन अब भी ना मैं मोटो व्लॉग और GT कॉन्टिनेंटल जिस पे वो जा रहे हैं व्लॉगिंग करने, हिमाचल जा रहे हैं, कहीं पहाड़ों में जा रहे हैं, GT पे जा रहे हैं, तो मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, चुल हो रही है कि मैं भी जाऊँ। लेकिन मे भी शायद वो अभी टाइम नहीं है, लेकिन जल्द वो टाइम लेके आएंगे। और इसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, उसी फीलिंग को चेज़ करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। बाकी अभी तो 9:15 हो रहे हैं, तो मैंने खाना खा लिया एंड थोड़ा सा धूप सेक के फिर मैं कटिंग करवाने जाऊँगा। कटिंग करवाने के बाद फिर मैं नहा के देन उसके बाद मैं प्रिपरेशन करने के लिए बैठूँगा एग्ज़ाम की। एंड ओवरऑल आज मैंने अच्छी प्रिपरेशन करनी है। माना कि सिलेबस बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी अपना बेस्ट देना आज के लिए। और नेक्स्ट टाइम जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे तो इस चीज़ को मैं नहीं करूँगा, इस चीज़ को अवॉइड करूँगा कि मैं बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं करता, एंड ऑफ द एंड मैं सारी चीज़ें करता हूँ। लेकिन इस चीज़ को मैंने चेंज करना है जल्दी, एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में मैं और कुछ चीज़ें करता रहूँगा जिससे कि मेरा एक डिसिप्लिन रूटीन बिल्ड हो जाए ये एग्ज़ाम में भी, बिकॉज लास्ट है, हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। भाई साहब खा जाएंगे मेरे को। तो साथ के घर पे डॉग्स रखे हुए हैं इन्होंने, तो थोड़ा चिलविल कर लेते हैं यहाँ पर खड़ के, तो इसलिए मैं आता हूँ। एक तो ये पूरा ओपन इन्वायरमेंट है, एक इनके पास आ जाता हूँ, एक धूप जगह होता है, तो बहुत सारी चीज़ें, इसलिए मेरे को छत मेरी फेवरेट जगह जहाँ पे मेरे को अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत बढ़िया लगता है। आपकी भी कोई हो सकती है कोई फेवरेट जगह, कोई फेवरेट प्लेस जहाँ पर आपको जाके अच्छा लगता है अकेले जाके। तो हे गाइस, वेलकम बैक। अभी हम थोड़ा सा मूड होके तैयार हो चुके हैं एंड अभी मैंने CPU जो ठीक करवाने दिया था जिम का वो लेने जा रहा हूँ। एंड वहाँ पर सानिया बैठी है एक कैफेटेरिया में, तो मैंने सोचा कि मैं CPU भी उठा लूँगा, और उससे मिल भी लूँगा। एक तीर से दो निशाने। एंड वही मैं अभी जा रहा हूँ, तो उसके बाद मैं फिर कटिंग के लिए जाऊँगा। एड कटिंग आज हम पक्का करवाएंगे। भाई आदत से है नहीं महंगी जगह आने पे, लेकिन हमारे बटली यहाँ पर शौक है ना महंगी जगह जाने का। एक ऐसा कुछ है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा है अपना चाय वाला, लेकिन अगले साल ना यहाँ पर ऐसा कुछ अलग हुआ। देखने में बहुत सारी चीज़ें अलग होंगी। बाकी अभी ये सानिया मंगाएगी, जो भी मंगाना है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे। टाटा के साथ नहीं रिस्पेक्टेड भाई, इतनी अमीर है कि क्या है ये, काउंट नहीं हुए हैं। यही जो स्मॉल वाला
क्या चीज़ विदाउट नॉर्मली रखे, ज़्यादा नहीं। जबरदस्त कॉफी स्मॉल कॉफ सैलेड कितने हो गए? 98। राजस्थान है शायद, ये मेन ब्रांच की थी अभी। अच्छा, और यहाँ नहीं पता कि फर्स्ट ब्रांच कितनी स्टार्ट हुई, नहीं पता, नहीं पता। अच्छा, ये कितना टाइम लगेगा ना? 10 मिनट। ओके, थैंक यू। तो भाई कतई ही जहर अपनी चीज़ें खोलने के लिए कितनी इंक्वायरी करनी पड़ रही है। हमारा भी कुछ ऐसा प्लान है कि हमने अभी ऐसी चीज़ें करनी है, तो हम पूछताछ चलती रहेगी। तो भाई मतलब जी, तो भाई 90 गेट का बिल कटवा के आए हैं। तो ऐसा सीन है हमारे साथ कि हमने नीचे जाके 25 की मैंने पहले चाय पी ली। क्या 25 की चाय पी ली मैंने पहले। 25 रुपये दी, 25 रुपये पीना लिया है, कॉफ़ी लिखती है 34 रुपये लगी है। 34 इज़ द बिग अमाउंट। तो भाई बताऊंगा क्यों मैं सारी चीज़ें पूछ रहा था बाहर जाके, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ क्या है कुछ भाई ये देखो यार, मतलब ये शुगर राइस में डालना होता है। और ये अमीरों के चोचे होते हैं कि भाई इससे डंडी से, हम तो उंगली से ऐसे करके घुमा देते हैं। गरम है लेकिन गरम है। दो यार, भाई चाय टाइप कॉफ़ी लग रही है मेरे को। महंगी जगह तो बुलानी है, देख लिया तुमने। महंगी जगह पे बुलाने, लेकिन पैसे इनके लगते हैं हमारे। मतलब 10 रुपये दे दी, मैं बाल कटिंग कराना, क्योंकि ना 120 रुपये कटिंग बिल लेता है, ठीक है। पिछली बारी मैं 60 रुपये दिया है, हूँ मैं 60 रुपये और दे दिया है, 120 टोटल हो गए। ऑनलाइन नहीं, कैश है 60 रुपये ऑनलाइन करते, 50 दे देते हैं कैश। तो मैं तुम्हें कहता है, तो मैंने ऑनलाइन दे दी। नाइस डे, बाय बाय। भाई साहब पैसे लगवा दिए, कोई नहीं, अब दे तो नेक्स्ट टाइम तेरी बारी है। 1000 रुपये जी होगा भाई साहब। चलो भाई निकलते हैं फिर यहाँ से, एंड अभी CPU उठा के सीधा मिलते हैं घर दोस्त के साथ। तो भाई PC लेके आ चुका हूँ, ये रहा PC ले रहे हैं, एंड हमारे ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। बस अब बाल कटवा के मेरे को नहाना है, उसके बाद हमने प्रिपरेशन करनी है। तो मैं जिसके बारे में बोल रहा था कि मेरे को दिक्कत है, ये चीज़ की थी। तो गली में कुछ है जिसके कारण ये टेंट लगे, तो इसी के कारण मेरे को दिक्कत थी। बाकी अब वो सॉर्ट हो चुका है, बस मेरे को नहीं करवा के नहा के देन मैंने अपना प्रिपरेशन करना है, दैट्स इट, ख़त्म। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं कटिंग करवाने, एंड इसके बाद का लुक दिखाएंगे, लेकिन बहुत टाइम से हम ट्राई कर रहे थे कि आना तो आगे। तो अब देखो कि क्या ट्रांजिशन में होती है, कैसी कटिंग रहती है। 1 2 3 बूम। तो भाई कटिंग कैसी लग रही है मेरे को बताना, रेट करना इन कमेंट सेक्शन कि कैसी लग रही है। बहुत टाइम बात कर रहा है, तो बहुत टाइम वेट किया था इस चीज़ के लिए, लेकिन बताना यार कैसे कर्ली बाल बड़े लगते हैं, ऐसे बाल बड़े लगते हैं, बताना। लेकिन इन फ्यूचर हम और भी चीज़ें ट्राई करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने पानी गर्म पे लगा दिया। अब गर्म होगा पानी, उतने में हम जाके धूप सेकेंगे, फिर नहा के अपना स्टार्ट करते हैं अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। हेयर्स अ कॉफ़ी, एंड इसे पी के लग जाना है भाई, लग जाना, रुकना नहीं है, अब टाइम बहुत हो गया। तो गाइस वी आर रेडी नाउ, मेक अ कॉफ़ी और लग जाता है काम पे। जस्ट इमेजिन गाइस कि मैंने ये बक्सा अपने राइडर बाइक पे कैसे लेके आऊँगा। जस्ट इमेजिन करके देखना। तो मैं अकेले साथ में लेके आया हूँ, एंड इसे ठीक करवाया, लेट्स सी ये चलता है नहीं, वहाँ पर तो चल गया था, लेकिन ठीक करवाया, पैसे तो चलना तो चाहिए। तो PC चलाते हैं अभी आते ही सारे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि कहीं कर दूँ, देखता हूँ पहले मैं अपना ये मैकबुक निकाल दूँ, बिकॉज बैग थोड़ा हल्का हो जाता है। फिर इसके बाद बैग यहाँ पे गया, तो लेट्स सी गाइस, मैं ये प्लग इन कर रहा हूँ, एंड बाल देखो यार कितने सही लग रहे हैं मेरे, नजर ना लग जाए। अगर मैं ज़्यादा टाइम जग जाता हूँ तो मेरा सिर दर्द होने लग जाता है, तो मैं इस तरीके का इंसान हूँ। लेकिन मैं अर्ली बर्ड हूँ, जिससे सुबह जल्दी उठ के अपनी चीज़ें वगैरह करनी रहती है। तो वही अभी मैं अपना मतलब जितनी प्रिपरेशन मेरे से होती है उतनी करूँगा, देन उसके बाद रात तक पढ़ेंगे एंड सुबह पढ़ेंगे।
यही मेरा शेड्यूल रहने वाला है। एंड जिम से मे भी कल मैं जल्दी निकल जाऊँगा, मे भी निकलूँगा ही जल्दी बिकॉज एग्ज़ाम है, और अच्छे से देंगे प्रिपरेशन करके। भाई ब्लिंक तो हो रही है, ऐसे डर लग रहा है कि साला कुछ होना चाहिए। चल दो बड़ी चल गया। और उस कंप्यूटर वाले ने बोला था कि इसको ना चलाया करो यार रेगुलर, मतलब तुम छोड़ देते हो, चलाते नहीं अच्छी तरीके से, तो चलाया करो। तो चल गया गाइस। नाउ वो मेरा आएगा दोस्त, असिस्टेंट जो मर्जी बोल लो, तो वो आएगा, वो संभालेगा इसे। एंड मेरा काम कंप्लीट हुआ, मैंने कर दिया ठीक इसे, एंड वो सारे काम करेगा। नाउ मेरे को अब थोड़ा अपना रेडी करके प्रिपेयर करके जिम की लाइटें जगा के जल्दी से जिम रेडी करनी है बिकॉज क्लाइंट्स आने वाले हैं। तो जिम में जब मैं पहले आता हूँ सबसे, बिकॉज मेरा टाइमिंग कम है, तो मैं 3 बजे आता हूँ, तो मैं सारी लाइटें प्रिपेयर करता हूँ। यहाँ पे सारी लाइटें जगह रखी है इस सेक्शन की सारी लाइटें एंड ट्रेडमिल चल रही हो, एंड वहाँ पर पानी पूरा हो, एंड यहाँ पर ये लाइटें वगैरह पूरी जगह रखी है, एंड ये गाना स्पीकर कनेक्ट करके मेरे को गाना चलाना होता है। मतलब इतने प्रिपरेशन करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, एंड बिकॉज कोई होता नहीं, तो ये प्रिपरेशन करके मेरा इतना ही रहता है। उसके बाद मैं अपनी जितनी मेंटेनेंस का काम है वो सारी चीज़ें देखता रहता हूँ। तो अभी स्पीकर स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं जो मस्ट है, एंड जो मैं करूँगा वो एट द एंड आपको दिखाऊंगा। अब लोग तभी स्टार्ट होगा जब मैं चीज़ें कर चुका हूँ, मतलब जो चीज़ें मैंने प्रिपरेशन के लिए कर ली होगी वो मैं दिखाऊंगा कि भाई मैंने ये चीज़ की है, बिकॉज आई एम अकाउंटेबल टू यू गाइस, कि मैं जो कर रहा हूँ वो दिखाऊँ और कैसे किया वो भी दिखाऊँ। तो ज़्यादा बकवास नहीं, तो करते हैं। तो गाइस अभी जस्ट मैंने अपना कंप्लीट किया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें करने के लिए पता नहीं क्या क्या मिक्सअप हुआ पड़ा हूँ। एक तो क्या कहते हैं जो सिलेबस है मेरा, मैं उसको है कि भाई सिलेबस करूँ, फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ओल्ड पेपर करूँ, एग्जामिनेशन वाले जो पिछले साल आए थे 5-6 ईयर के पिछले पुराने, वो करूँ। तो एक तो मेरे दोस्त ने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे वो करूँ। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, लेकिन मैंने ये सिलेक्ट किया कि मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर करता हूँ, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एटलीस्ट, एंड जितना वो आ जाएगा। तो मैंने यही किया। फिर अभी ये मेरे एक साइड पे मैंने क्वेश्चन लिखे ओल्ड के जितने भी हैं पुराने साल के 2022 का ये, तो ये मेरे ChatGPT में मैं वही करके देख रहा हूँ, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा आंसर, तो इसके बारे में जान लो। एंड कॉलेज में जाके हम एग्ज़ाम में तो खुद ही लिखना पड़ता है सब चीज़ें, अब खुद बना के, तो खुद की लैंग्वेज में। तो यही है कि मीनिंग जान रहे हैं, एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, एंड इंस्टेंटली मैं ज़्यादा चीज़ें जान पा रहा हूँ, ज़्यादा नॉलेज ले पा रहा हूँ, एंड जल्दी क्लियर हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं सिलेबस करने जाऊँ तो यही मेरे को कल दोपहर तक करते रहना है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर मैंने ऐसा करता रहा तो बहुत अच्छे तरीके से मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो है संजय स्पेशल घर से लेकर आया था चावल, और हम गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं क्योंकि भूख लग जाती है इस टाइम ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ 6-6:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਇਆ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਚਾਵਲ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ भाई साहब। ਇਹ ਟਿਫਨ ਮੇਰਾ स्विट्जरलैंड ਤੋਂ आया। बाकी यार मैं नहीं देख रहा मैं खाली हो चुका। मिलते हैं खाने के बाद, और प्रिपरेशन चल रही है, बताऊंगा कितनी होगी, दिखाता हूँ। तो वैसे मैंने तो कैलकुलेट कर लिया कि मेरे से नहीं जगा जाएगा, मैं नाइट ऑल नहीं हूँ, मेरे को पता है मैं अर्ली बर्ड हूँ, मेरे से नहीं रात को तैयारी हो सकती है। मैं थक चुका हूँ, मेरे को नींद आ रही है। तो बस यहीं तक था व्लॉग। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट नाइट को भी। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना अगर कुछ वीडियो में बढ़िया लगा, और मिलते हैं कल के व्लॉग में।